है वहाँ से आप वोटर बन सकते हैं, छात्रावास से भी आप वोटर बन सकते हैं, और अपने कॉलेज में पढ़ने का डॉक्यूमेंट है, वहाँ रहने का जो डॉक्यूमेंट है उसको लगा के आप वोटर बन सकते हैं। शर्त यह है कि आप पुराने कहीं के वोटर न रहे हों। यदि आप पुराने वोटर हैं भी तो उसको आप फॉर्म 6 के पार्ट 4 में भर के आप उसको कटवा दें, और उसके बाद फिर वहाँ से जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ के वोटर बन जाए। सर मेरा सवाल है कि सर एक नया नाम सुनने में वीक्यू या क्या है? वीक्यू देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, वोटर कोशेंट। आपने बहुत सारे सुना होगा, इंटेलिजेंस कोशेंट सुना होगा, बुद्धिमत्ता और कोशेंट सूचनांक, या आपने इमोशनल कोशेंट सुना होगा। इस बार हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया है कि वोटर के रूप में क्या जानना चाहिए। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए ईवीएम मशीन क्या है, या कितनी उम्र होनी चाहिए वोटर बनने के लिए, या कब बनने के लिए, कैसे हम वोटर बन सकते हैं, या हमारा नाम वोटर लिस्ट में कैसे हो सकता है, इन सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने एक वोटर कोशेंट बनाया है कि एक मिनिमम जो नॉलेज होना चाहिए, लोग खुद ही अपने आप को टेस्ट करें और देखें कि उनमें वीक्यू कितना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इलेक्शन टाइम में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी घूस दे रही है तो क्राइम है ही है, बट अगर कोई मेंबर घूस लेते हुए पकड़ा गया है तो इसके लिए क्या पनिशमेंट है? आप जानते हैं कि आईपीसी की धारा के अंतर्गत कोई भी घूस देना या घूस लेना वो दोनों पनिशेबल है। अक्सर ये होता है कि जो कोई कैंडिडेट या कोई पॉलिटिकल पार्टीज किसी वोटर्स में आम कोई बांट रहा है, पैसा बांट रहा हो या कोई सामान बांट रहा हो, या केवल लुभाने के लिए कि ये वोटर हमारे चंगुल में आ जाए और हमें वोट डाल दें, तो ये अपने आप में एक अपराध है। लेकिन जो व्यक्ति ले रहा है वो भी उस दोष का भागीदार है, और इसीलिए दोनों ही जो आरपी एक्ट है, जो आईपीसी है, इन दोनों की धाराओं के अंतर्गत दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए वोटर्स को ये बार बार उनको कहा जाता है कि आप भी ये जागरूक हैं कि कोई भी आपके वोट से कोई सौदा ना करे। आपका वोट बहुत ही बहुमूल्य है। मेरा प्रश्न ये है कि वेबसाइट पे हम मतदाता सूची में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत जरूरी है। ये तो कैसे पता लगेगा ताकि आसानी देखिए, आप सभी अब आईटी के बहुत जानकार हैं, और आज मॉडर्न जो यूथ है, छात्र हैं, वो कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो जो पूरी इतनी बड़ी सूची है, 13 करोड़ 60 लाख, आप समझिए इतनी बड़ी सूची है। यदि हम इसको कागज पे ढूंढना चाहें तो बरसों लग जाएंगे, तब कोई नाम ढूंढेगा। तो सर इसमें एक और बात है ना, ट्रैफिक है, जाने की समस्या है, हम ऑफिस में हैं, हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, तो कैसे आदमी जान सकता है? तो उसके लिए इंटरनेट एक अच्छा माध्यम हो सकता है कि हमें बिना कहीं गए हुए अपने घर में अपने कंप्यूटर पे। तो इसीलिए ये पूरी व्यवस्था रखी गई है कि आप एक पूरा जो वोटर्स लिस्ट है, एक जो मतदाता सूची है, उसको ऑनलाइन रखा गया है। आप CEO उत्तर प्रदेश .nic.in पे यदि आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पे आपको सर्च योर नेम का आपका बटन एक मिलेगा। उस बटन को आप बटन दबा के आएंगे तो आपको एक पोर्टल खुलेगा जिसमें आपके ज़िले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और का ऑप्शन आएगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन चुन लीजिए, और जैसे लखनऊ आपने चुन लिया, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप नाम से ढूंढना चाहते हैं या वोटर ID कार्ड के माध्यम से। भी आता है। विधानसभा जरूरी नहीं है, यदि आप चाहें तो और सीधे देख सकते हैं। उसके बाद अपने नाम आप जैसे डालेंगे, आपका पिता का नाम, पति का नाम, उसको भी यदि उसके माध्यम से पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। और उसके बाद आप एक शो करके बटन आएगा। यदि आप आपने अपना नाम ढूंढ लिया, उसके बाद शो करके यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वोटर पर्ची भी वहीं मिल जाएगी। मेरा प्रश्न यह है कि जमानत जब्त से क्या आशय है? देखिए, जमानत जब्त है कि एक जो जमानत की धनराशि होती है, जब कैंडिडेट जब अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो वो जमानत उनको एक जमा करना पड़ता है वो धनराशि, और जब वो नतीजा आता है सामने, तो नतीजा आने के बाद जो विनर है, रनर है, वो तो ठीक है, लेकिन एक मिनिमम वोट जो उनको मिलना चाहिए वो यदि नहीं मिलता है तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। सर जैसा कि देखा जाता है गांव में जो अनपढ़ जनता होती है और जो ज्यादा जागरूक नहीं होती है, वो अपना प्रत्याशी कैसे चुने? उसमें क्या देखे जो अपना प्रत्याशी चुन सके, जो उसके आगे के लिए भला कर सके? देखिए, एक समझ और विवेक ज्यादा जरूरी है उसमें कि कैंडिडेट हमारे कैसे हैं। पूरे क्षेत्र में यदि कोई
उनके यहाँ काम कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो पहले से उनके बारे में जानकारी रहती है। और ऐसा नहीं कि गांव में जागरूकता कम है। मुझे लगता है कि अर्बन एरियाज में वोट कम पड़ता है और रूरल एरियाज में ज़्यादा वोट पड़ते हैं। तो लोग प्रतिनिधियों को जानते हैं और उसके बाद वो अपने हिसाब से उनको जो अच्छा लगता है वो तय करते हैं और उन कैंडिडेट्स को चुनते हैं। और सारी पार्टी जो कैंडिडेट खड़ा करते हैं वो उसके बारे में काफ़ी प्रचार भी करते हैं। इसके बारे में कुछ बीरेन जी बताएंगे कि जो चुनाव कैंपेन चलता है, लोग जैसे चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करता है, वैसे उम्मीदवार भी जागरूक करते हैं अपनी योग्यता और अपने काम के बारे में। उम्मीदवार अपने जगह जगह जाते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, अपनी योग्यता बताते हैं। वो आपको ये अश्योर करते हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं हो रहा है, जो आपके क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं उसको वो दूर करेंगे। इस तरह से आपको जगह जगह जा करके वो बताते हैं। और अगर आपको ठीक लगता है किसी की बात, जिसकी बात ठीक लगती है, उसके फेवर में या उसके पक्ष में आप मतदान कर सकते हैं। एक सवाल सर रह गया कि वो अगर गर्मी में शेड है कि नहीं, वहाँ क्या व्यवस्था है कि नहीं? देखिए, इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने एक कॉन्सेप्ट ये दिया है कि बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज सभी पोलिंग स्टेशन पे होनी चाहिए, जिसमें पानी, पीने के लिए पानी, वहाँ पे शेल्टर की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और रैंप, जो भी आपके अगर कोई विकलांग अशक्त हैं वो यदि वहाँ जाते हैं, बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, वहाँ पे उनके लिए रैंप की व्यवस्था, जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ पे हम व्हीलचेयर की व्यवस्था करेंगे। इस बार हम लोग कई स्थानों पे हमारे जो यंग एनएसएस और एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं उनको भी मौका देंगे कि वहाँ पे वो रहें, लोगों की सहायता करें, मदद करें। और कुछ जगहों पे हम लोग एक मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाएंगे जिसमें कि आप अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हुए आकर्षक तरीके से, एक ताकि लोग आए, देखें और पोलिंग एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। इसका भी हमारा प्रयास है। और एक हम लोगों ने टैग लाइन दिया है जिसको हमने कहा है कि वोट करेंगे शान से। वोट करेंगे तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप एक बार कहिए, वोट करेंगे शान से। आप दोनों लोग आए इस कार्यक्रम में, युवाओं ने भाग लिया और मुझे लगता है कि सभी शान से वोट करेंगे और अपने पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को और अपने जानने वालों को भी कहेंगे कि आप लोग भी शान से वोट करिए। संकोच करते हैं कि हम लाइन में नहीं लगेंगे, वोट डालने के लिए बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उनके लिए बड़ा ही सुंदर गाना हमारे सीओ उमेश सिन्हा जी ने बड़ा खूबसूरत गाना लिखा। घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट काहे डारे नहीं जात हो। घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट काहे डारे नहीं जात हो। लाइन लगने में काहे लजात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो। वोट काहे डारे नहीं जात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डारे
दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये